अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायो एंड लोगोस। बायो मीन लाइफ and logos mean study. So, biology means study of life. Biology means study of life. अब लाइफ में दोनों चीजें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी और नॉन लिविंग भी। तो बायोलॉजी क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Life is the combination of living and non-living things. That's why biology means study of life, means study of both living and non-living things, or the study of relationship between living and non-living things. The question is, what is the origin of life? जिंदगी शुरू कहाँ से हुई? लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई? द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वाटर। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वाटर। इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन सबसे पहले पानी बनाया अल्लाह ताला ने, उस पानी को मिट्टी में मिक्स किया और उससे इंसान बना। The origin of life is water. The origin of human organisms, or we can say the origin of living organism is water. How many fields of biology, or we can say how many branches of biology? बायोलॉजी की कितनी शाखें हैं? There are 3 main fields of biology. 3 बड़ी शाखें हैं बायोलॉजी की. Number 1 is zoology. Number 2 is botany. Number 3 is microbiology. zoology, botany, microbiology, ये 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. zoology is again the combination of 2 words. Zoo means animal, logos mean study. So the zoology is study of animals. अब एनिमल्स में इंसान भी हैं और जानवर भी हैं. इंसान को साइंस में जानवर ही कहा जाता है, इंसान को साइंस में एनिमल्स कहते हैं. सो द ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, मीन्स स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड ऑल एनिमल्स. नंबर 2 इज बॉटनी. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, कैसे फलते फूलते हैं. इसमें हम सब प्लांट्स के बारे में सारी डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं बॉटनी में. द नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन लाइफ, and logos mean study.
Microbiology means study of small living organisms. Study of small living organisms. Small living organisms का मतलब है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनको हम कहते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी वो शाख है बायोलॉजी की जिसमें हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के बाद बायोलॉजी को आगे सब फील्ड्स में भी डिवाइड किया गया है, जिनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी। Morphology. Morphology is the study of size, shape and structure of all living organisms. अब all living organisms में animals, plants और small organisms शामिल हैं, small living organisms शामिल हैं। इन सब के size, shape and structure को, outer structure को की स्टडी को morphology कहते हैं। Number 2 branch is anatomy. Anatomy is the study of internal structure of living organisms. Anatomy is the study of internal structure of living organisms. For example, internal structure में आ जाएगा ब्रेन, हार्ट। ब्रेन के स्ट्रक्चर को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। Physiology is the study of functions of organs in the living organisms. Physiology बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को, निज़ाम-ए-इंहज़ाम की मुताले को, स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने के अमल की स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर नेक्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी। Cyto means cell, logy means study. So the cytology is study of cell. Cell क्या है? Cell is the unit of life. Cell is the unit of life. Cell के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। सपोज आप एक टॉय ले लें, टॉय में सेल डलता है, अगर हम सेल निकाल देंगे तो टॉय नहीं चलेगा। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी अगर सेल खत्म कर दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लाइफ डेड हो जाती है। सेल, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. The study of cell is called cytology. Next branch is histology. Histology. Histology is the study of tissues. टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो टिश्यू बनेगा। और टिश्यू जो है वो
हर बॉडी के हर पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यूज हैं. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, टिश्यूज की टाइप्स हैं कार्डियक टिश्यू. कार्डियक टिश्यू जो हमारे हार्ट में होते हैं. स्मूथ टिश्यूज जो कि स्टमक में होते हैं. मसल टिश्यूज. स्केलेटल टिश्यूज. स्केलेटल टिश्यूज जो कि हमारे मसल्स में होते हैं. तो स्टडी ऑफ टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नंबर नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जीन्स क्या है? जीन्स एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रैवल करता है. जो पेरेंट्स की खसूसियात होती हैं बच्चों में वही खसूसियात पाई जाती हैं. मिसाल के तौर पर पेरेंट्स का उनकी हाइट देख लें, उनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन देख लें, कलर देख लें, उनकी आइज का कलर देख लें. ये सब खसूसियात जो हैं, उनके बाल देख लें कितने घने हैं, हल्के हैं, बालों का रंग कैसा है. ये सब खसूसियात जो पेरेंट्स में होती हैं वो ही बच्चों में आती हैं. तो पेरेंट्स से बच्चों में ये खसूसियात कैसे आती हैं? वो जीन्स के जरिए ट्रेवल करती हैं. तो स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स. Next branch is molecular biology. Molecular biology is the study of life at the molecular level. एक छोटे मॉलिक्यूल के लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी. What is embryo? Embryology is the combination of two words, embryo and logy. Embryo is the fertilized cell. Fertilized egg. So the study of fertilized egg is called embryology. When two eggs combine, they become fertilized, and the study of fertilized egg is called embryology. Next branch is paleontology. Paleontology is the history of life on earth. Study of history of life on earth. जिंदगी कैसे शुरू हुई, ये दुनिया कैसे बनी, जिंदगी इस दुनिया में कैसे शुरू हुई. हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. इस दुनिया में जिंदगी कैसे शुरू हुई, ओरिजिन क्या था, सबसे पहले कौन आया दुनिया में, उसके बाद ये हमारा जो है सराउंडिंग्स कैसे बनी, इन्वायरमेंट कैसे बना, लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में रिलेशनशिप कैसे बना, इन सब की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Classification of living organism. Living organisms, animals, plants और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन और नेमिंग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है उनकी स्टडी के लिए.
और आसानी के लिए इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स into different groups is called taxonomy. The next branch of biology is ecology. Ecology is the relationship between living organisms with their environment. Relationship between living organisms with their environment. जानदारों का अपने environment के साथ, अपने आसपास के माहौल के साथ कैसा रिलेशनशिप है, जानदार अपने माहौल से क्या हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं और अपने माहौल को वो क्या देते हैं, इन सब के आपस के रिलेशनशिप को, इस स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। The next branch is marine biology. Marine समंदर को कहते हैं। So, the study of life in water. Marine biology is the study of life in water. For example, fish, डॉल्फिन, जो सारी समुद्री मखलूकात हैं, उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है कि बीमारियां कैसे डायग्नोज की जाती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, बीमारियां हमें कैसे लगती हैं, उनके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। बीमारियों के बारे में जितनी भी मालूमात हैं वो हम पैथोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी इज द branch of biology in which we study diagnosis of diseases. Next branch is immunology. Immune mean protective system. इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटेक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत होती है बीमारियों से लड़ने की और जरासीमों से लड़ने की। उस कुव्वत मुदाफियत को इम्यून सिस्टम कहते हैं या प्रोटेक्टिव सिस्टम कहते हैं। उस इम्यून सिस्टम की स्टडी के बारे में या उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम की स्टडी को या इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स ड्रग्स। ड्रग्स को फार्मा में मेडिसिन का नाम भी दिया जाता है। ड्रग्स की स्टडीज को या मेडिसिन्स की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ड्रग्स और मेडिसिन्स मीन्स सपोज वी टेक एस्पिरिन और डिस्प्रिन और पेनाडोल फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन। हमें दर्द हो, बुखार हो, कोई तकलीफ हो या सोजिश हो जाए, उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एस्पिरिन या डिस्प्रिन
पैनाडोल। तो इन मेडिसिन्स को साइंस की जबान में ड्रग्स का नाम भी दिया जाता है। तो मेडिसिन्स की स्टडी को या ड्रग्स की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स।